नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर देश में सियासत गर्मा गई क्या और ज्यादा तेज होती जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और चिंता भी जताई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फिरोजपुर के एसएसपी को निलंबित करने के बाद मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। वहीं पीएम की सुरक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। दरअसल 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो तय हो गया कि ये मामला राजनीतिक हो गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर चिंता जताई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले को अनएक्सेप्टेबल बताया है और पंजाब सरकार से पूरे मामले में रिपोर्ट्स तलब की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनावी माहौल में कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी से इस्तीफे की मांग कर डाली। फुल सिक्योरिटी का आश्वासन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरोध कर दिया गया और उनको रैली में जाने से रोका गया। यानी एक प्रकार से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई स्टेट की इस प्रकार की इकाई ऐसा एक घिनौना हरकत कर सकती है तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और मैं समझता हूं कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर चन्नी को बिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहाँ के शासन करने का। उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को फिरोजपुर में आयोजित कार्यक्रम और रैली में हिस्सा लिए बगैर वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण भटिंडा से हेलीकॉप्टर से जाना संभव नहीं था। तो वे 111 किलोमीटर की सड़क के रास्ते से जा रहे थे। फिरोजपुर में मुदकी के पास नेशनल हाईवे के पास किसानों के प्रदर्शन की वजह से पीएम को 20 मिनट इंतजार करना पड़ा था और वे एयरपोर्ट वापस लौट आए थे। प्रधानमंत्री ने वहां अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने की बात करते हुए कहा कि वे जिंदा एयरपोर्ट वापस लौट आए हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो कांग्रेस पर गंभीर आरोप मढ़ दिए और कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी से घृणा करती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने तत्काल प्रभाव से फिरोजपुर के एसएसपी को निलंबित कर मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं था, बल्कि उनकी सुरक्षा के अधिकारियों ने ही हमारी दूसरे रास्ते से जाने की सलाह को अनसुना कर दिया था। कांग्रेस ने बगैर सूचना के रूट बदलने के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अब सवाल ये है कि आनन फानन में एसपीजी ने 111 किलोमीटर के सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री को ले जाने का फैसला कैसे ले लिया। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए, अचानक कार से जाना फैसला किया, बगैर इत्तला के फैसला किया। जो कहा जा रहा है कि अचानक चले गए, इससे भी बड़ा सवाल है जिन लोगों ने एजिटेशन किया है वो चीन से नहीं आए थे, वो पाकिस्तान से भी नहीं आए थे, वो भारतीय थे। प्रधानमंत्री अगर वो प्रदर्शन कर भी रहे थे, उन्हें अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? बदनाम करने वाले लोग, ये पंजाब का माहौल खराब करने वाले लोग, इन्हों पता है कि इन्हों दी पार्टी दे पल्ले कुछ नहीं, ये तो सिर्फ गंद पाउण होए थे। सारी बीजेपी का फेल्यूर सी। जे प्रधानमंत्री नूं सुन 500 लोग आउंदे है ते बरनाले साडे शेर केवल ढिल्लों जी दे कहे दे उत्ते 20 तो 30,000 लोग आउंदे है ते आपे ही अंदाजा ला लो। कांग्रेस ये भी कह रही है कि फिरोजपुर की रैली में भीड़ न जुटना पीएम की वापसी की असली वजह रही है। अपनी बात के पक्ष में कांग्रेस ने रैली स्थल के वीडियो भी जारी किए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुआ है। बहरहाल सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लेने के बजाय दोनों तरफ से सियासत होनी शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चूक के लिए चन्नी सरकार को जिम्मेदार बताया है।
पीएम को रिसीव करने का सीएम के पास समय नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मैं जी कोरोना पेशेंट ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੀਸੀ ਕਿਦਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈ? क्या ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ नहीं है? और आज ये रैली करने जा रहे हैं, टेस्ट करा लेंदा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष ने फोन नहीं किया। इतना झूठ बोलकर मुझे को लगता है कि चन्नी सरकार चला ही नहीं पा रही। आपदा में अवसर तलाशते हुए पार्टी के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंता में जुट गए हैं। इनमें से एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कुछ नेताओं ने तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करा दिया। पांच राज्यों में चुनाव को देखते हुए बीजेपी और विरोधी दल दोनों इस मुद्दे को हर दर्जे तक भुनाना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर दोनों पक्ष अपना अपना सच बता रहे हैं। ऐसे में मामले की तह तक जाने की बजाय सियासी दलों की दिलचस्पी अपने अपने पक्ष में जनता की सहानुभूति पाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सियासी पार्टियों के बीच राजनीति तेज हो गई है, लेकिन देश के महत्वपूर्ण बात ये इसके अंदर सामने आई है कि आखिर सुरक्षा में चूक हुई तो कैसे हुई। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की पुलिस और खुफिया से ज्यादा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की टीम की होती है। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए 5 स्तर पर की जाती है ये सुरक्षा, और ऐसे में फिरोजपुर में हुई इस चूक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनावी फायदा लेने के लिए पूजा पाठ और बड़े स्तर पर बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक ब्लू बुक के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिम्मेदारी SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा SPG के अधिकारियों और जवानों का ही होता है। SPG PM की सुरक्षा के लिए ब्लू बुक के निर्देशों का पालन करती है। प्रधानमंत्री को भटिंडा से हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर की रैली में पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से ले जाने की योजना बनाई गई। पहला सवाल ये है कि SPG के पास मौसम को लेकर जानकारी क्यों नहीं थी। दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि SPG ने PM को 111 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला किसके दबाव में किया। इस रास्ते पर यात्रा के लिए क्लियरेंस किसने दिया। मुख्यमंत्री चन्नी का कहना है कि दूसरे रास्ते से जाने की सलाह को दरकिनार कर PM मोदी को उस रास्ते से ले जाया गया। थोड़ी इंटेलिजेंस किथे क्या करती थी हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस किथे थी SPG किथे थी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। 5 दिन तो पहला ऐसे सारा कुछ कब्जा कर लिया। उन्होंने तय करिया कि हेलीकॉप्टर तो होना है। उन्होंने तय करिया कि किने किथे बैठना है, रैली किथे होनी है, उद्घाटन किथे होना है। पहला बठिंडे उतरना है, फिर उठ के फिरोजपुर जाना है। लेकिन मौके से मौके तैयारी भी नहीं सी। प्रधानमंत्री वास्ते कोई गड्डियां भी नहीं सी आईयां बैठन नूं, लेकिन मौके से मौके गड्डियां इकट्ठियां करके सड़क पर तोड़ता। जे रूट बदलिया तो उन्होंने सिक्योरिटी ने बदलिया। अगर केंद्र सरकार के मुताबिक पंजाब के DGP ने क्लियरेंस दिया था, तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाली खुफिया एजेंसियों का क्या इनपुट था? उनसे इनपुट लिया गया या नहीं लिया गया तो क्यों? क्या केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी की जानकारी नहीं थी? जबकि प्रधानमंत्री की किसी भी राज्य में यात्रा के वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी भी होते हैं। प्रधानमंत्री के रूट पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? प्रधानमंत्री को मुदकी के पास ओवरब्रिज पर 20 मिनट तक रोका क्यों गया? सुरक्षा के लिहाज से अगर राज्य पुलिस की लापरवाही नजर आ रही थी, तो उन्हें तुरंत वापस लाया क्यों नहीं गया? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में NSG के कमांडो के अलावा NSA की टीम और सेंट्रल की पैरामिलिट्री की जवान भी होते हैं।
फिरोजपुर में रैली का इलाका बीएसएफ के बढ़ाए गए दायरे के भीतर आता है। ऐसे में बीएसएफ से भी तालमेल क्यों नहीं किया गया? और जब 111 किलोमीटर का रास्ता तय करना था तो उन्हें टोयोटा फॉर्च्यूनर से क्यों ले जाया जा रहा था? इस गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं माना जाता है। उनकी वो 12 करोड़ की मैबैक में क्यों नहीं ले जाया गया? वो अभी ही खरीदी गई थी और वो बड़े से बड़े धमाकों को सहने की क्षमता भी रखती है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ओवरब्रिज पर प्रदर्शनकारियों के हटने का इंतजार कर रहे थे तो एसपीजी ने उन्हें कवर किए बगैर उनकी तस्वीर कैसे उतारने दी? क्या ये ब्लू बुक का उल्लंघन नहीं है? जबकि ब्लू बुक के मुताबिक प्रधानमंत्री की किसी भी यात्रा से 1 महीने पहले से ही एसपीजी समेत केंद्रीय एजेंसियां, राज्य पुलिस और खुफिया विभाग से तालमेल रखती है। पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में जो लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित रहा है, वहां इन एजेंसियों ने इतनी बड़ी कोताही कैसे बरती? जबकि पंजाब में हमेशा से ही केंद्रीय खुफिया एजेंसियां बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। लेकिन असलियत ये है कि किसी भी जांच से जिम्मेदारी भले ही तय हो, लेकिन तब तक राजनीतिक दल इसका चुनावी फायदा लूटकर निकल चुके होंगे, क्योंकि आम जनता अपने प्रधानमंत्री को डरते हुए देखना चाहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जिंदा लौट आने वाला बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित समझा जा रहा है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, कहां हुई चूक और क्या आपदा में अफसर तलाशा जा रहा है? इस पूरे विषय पे आज तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। महिमा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस की। वेद भूषण जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्स आईपीएस हैं। सुनील शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रमन मलिक जी आपसे है। सर, क्या अब जिस तरह से राष्ट्रपति से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, क्या ये कहा जाए अब ये सुरक्षा का मामला कम और राजनीतिक मामला ज्यादा हो गया है? अगर कोई इसको सिर्फ एक राजनीतिक मामला समझता है तो उसकी सोच और उसके स्मरण शक्ति, उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर एक ही चीज कहा जा सकता है कि उनका दिवालियापन है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक दल का नहीं होता। इस देश ने सुरक्षा के कारणों से, आतंकवाद के कारणों से मुख्यमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री और सत्तासीन प्रधानमंत्री खोया है। और कांग्रेस को ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री और एक सत्तासीन प्रधानमंत्री उनके दल से आते थे, देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस विषय को आप इस तरीके से देखिए कि अभी कुछ समय पहले एक चश्मदीद गवाह जो पूर्व में फिरोजपुर के डीसी भी रहे हैं, आरएस लाडे, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये बोला है कि पंजाब पुलिस बकायदा उन लोगों को वहां लेकर आई, बकायदा उनको बिठाया गया वहां पे। और माफ करिएगा, बट ये सत्य है कि पंजाब के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उनको कोरोना हुआ या उनको क्वारंटाइन उन्होंने करा, उनको कोरोना ना हुआ हो ऐसी आशा है, और उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया हो क्योंकि संक्रमित लोग पाए गए उनके काफिले के, उनके लोग, तो क्या ये क्वारंटीन करना कितने घंटे के लिए था? 2, 4, 5 घंटे के लिए? या ये क्वारंटीन कम से कम 2 दिन के लिए जो नॉर्मल प्रोसेस है वो होना चाहिए था? उसके बाद पत्रकारों को उन्होंने एक्सपोज करा। अगर उनको उनके किसी में भी पाया जाता है कल, तो पत्रकार एक्सपोज हुए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज वो गए हैं, आज उन्होंने जाके एक सभा भी करी है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि वो बहाना क्या था। चलिए, सीएम को मैं मान लेता हूं कि उनके काफिले में हुआ, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, जिनकी गाड़ियां इस काफिले में थी, वो कहां नाराज थे? क्यों नाराज थे?
मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये जो पूरा कार्यकलाप है, अगर इसमें राजनीति की ही आपने बात करनी है और आपने षड्यंत्र की बात करनी है, तो मैं ये आरोप लगाता हूं आज कि ये कांग्रेस का खेल था, और इसलिए था कि 1984 का जो पाप उन्होंने नरसंहार का करा हुआ है, किसी तरीके से हिंदू और सिखों के बीच में ऐसा डिवाइड पैदा हो जाए जिससे देश का माहौल खराब हो और वो अपना पाप धो सके। ऐसे और भी आरोप इनके ऊपर लग सकते हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं आज के दिन में कि जब इनके लोग हाउस द जोश पूछते हैं तो इनका होश कहां होता है, और होश कहां होता है? होश जब भी इनके बाबा जी इटली जाते हैं, मिलान वाले बाबा, देश में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। ठीक है सर, आपकी बातों से सिर्फ एक निचोड़ निकल के सामने आया है कि अगर पंजाब सरकार ने ये चूक की है तो जानबूझकर की है, लेकिन महिमा जी इस तरह के आरोप तो लग ही रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चन्नी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मांग भी अब लगातार उठाई जा रही है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से। इसे कैसे देखती हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी चूक हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में? यदि ऐसा है कि चन्नी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी जब एयर क्रैश में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उस समय होम मिनिस्टर को इस्तीफा क्या नहीं दे देना चाहिए था? क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता है? क्या यदि ये माना जाए कि ये नियोजित था सारा कुछ, जिस तरह से भाजपा के प्रतिनिधि ने अभी यहाँ बताया, अक्सर चर्चाओं में और सब जगह पर बोल किसके बिगड़ते हैं, भाव किसके बिगड़ते हैं, वो विदित है सबको। और आपके चैनल को बधाई देती हूँ कि आपने एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट इस चर्चा को शुरू करने से पहले दिखाई, जिससे नीर क्षीर हो जाता है सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और उसके बाद ये सवाल खड़ा होता है, प्रधानमंत्री मेरे भी हैं, जितने भाजपा के प्रतिनिधि के हैं उतने मेरे भी हैं, उतने भारत के हर नागरिक के हैं। और एक जनरल को, बिपिन रावत जी को खो देने के बाद आज भारत का हर नागरिक ये सवाल उठा रहा है कि चाहे ये नियोजित था, चाहे ये सुरक्षा में चूक थी, ये किसकी जिम्मेदारी है? और आपकी विस्तृत रिपोर्ट के बाद एक सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्रीय एजेंसियों पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो पर, रॉ पर, एसपीजी पर क्या कार्रवाई कर रहा है? क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी तक की गई है? क्योंकि जैसा कि सबको विदित है कि जब प्रधानमंत्री का कहीं कार्यक्रम होता है, और आपने सब कुछ बता दिया है, उसे मैं दोहराऊंगी नहीं, कम से कम 48 घंटे पहले उस जगह का जो पूरा कंट्रोल है, जो पूरा नियंत्रण है, वो इन केंद्रीय एजेंसीज को दे दिया जाता है। और उसमें जो कोई भी राज्य सरकार होती है, वो मात्र एक सिर्फ उसको सपोर्ट करने का काम करती है, उसको फैसिलिटेट करवाने का काम करती है, वो भी सिर्फ एक हद तक। यहाँ पंजाब नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहले क्लियरेंस मिल गया था पंजाब डीजीपी की तरफ से, उसके बाद ही जो काफिला है वो आगे बढ़ा। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सीएम चन्नी से जब बात करने की कोशिश की गई अधिकारियों की तरफ से, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। नेहा जी, मैं ये आपकी रिपोर्ट में भी जाहिर है और वैसे भी ये बात जाहिर है कि मिनट मिनट की खबर मौजूद थी। ये बात तक हुई थी, डीजीपी से बात हुई या जो भी बातें हुई, वो अभी सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है। हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन अभी आज सोचने की बात ये भी है नेहा जी कि जब पंजाब सरकार ने केंद्रीय स्तर पर ये बात उठाई कि बारिश का माहौल है, मौसम खराब है, ऐसे में हेलीकॉप्टर से आना क्या ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो पंजाब सरकार को ये कहा गया कि बिल्कुल ठीक रहेगा और प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से ही आएंगे, जिसके लिए 3 हेलीपैड्स भी बनवाए गए। और उन पर तीनों हेलीपैड्स पर एसपीजी की सुरक्षा 5 दिन पहले से तैनात थी। यहाँ तक कि आसपास के अस्पतालों को सबको तैनात कर दिया गया था, सबको अलर्ट था, उनका ब्लड ग्रुप, ये वो जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, सब कुछ किया गया था। और आपकी रिपोर्ट में ही बताया गया कि जो रास्ता सुझाया गया था उससे दूसरे रास्ते से जाना, प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय ने जो है उसको चयनित किया दूसरे रास्ते को, मना करने के बावजूद, ये बताए जाने के बावजूद कि वो दूसरे रास्ते से जाएं। आपने ये भी बताया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि फोटो खींचने के लिए किस तरह से एसपीजी के जो फोर्स है वो वहां मौजूद नहीं है और जो है पूरी तरह कवरेज हो रहा है।
ठीक ये है, सारे ठीक सवाल है, आज ठीक है। देश मैं के रमन जी का सामने रुख खड़े करूं उससे हैं। पहले सुनील हमें शर्मा जी, अब सवाल इस बात को लेकर, मैं महिमा जी वापस लौटूंगी आपके पास। सुनील जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये वाकई इतना बड़ा खतरा था जितना बड़ा दिखाया गया है, या फिर इतना बड़ा खतरा नहीं था? राजनीतिक रोटियां सेकने की भी इस पे कोशिश की जा रही है। नमस्कार भारतवासियों, सबसे पहले नेहा जी आपके माध्यम से, और मेरा नाम सुनील शर्मा भारती है। हाँ, प्रपंच रचा गया है और प्रपंच रचने वाले खिलाड़ी सबसे बड़े इस देश के खिलाड़ी, जिनको जनता प्यार से आजकल मदारी भी कहती है और उनके विषय में ये भी कहती है कि सफल मदारी वही जो हर बार नया तमाशा दिखाए। ये प्रपंच रचा जा रहा है, बहुत दिनों से कवायद चलाई जा रही है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो राष्ट्रपति शासन के लगाने के लिए इनको कुछ आधार तो बनाने पड़ेंगे, कुछ भूमिकाएं तो बनानी पड़ेंगी। और इन्होंने अपने सहयोगी दल, जो इनके पूर्व सहयोगी दल रहे हैं अकाली दल, और अब तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन भी इनके साथ आ चुके हैं, तो उनके माध्यम से और उनके द्वारा समर्थित और उनके द्वारा सहयोग प्राप्त कुछ जत्थेबंदियों में जिन्होंने अपनी शिरकत की थी, कुछ 2 जत्थेबंदियां भी ऐसी हैं जिन्होंने दिल्ली में भी अपना ड्रामा क्रिएट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कल जो ये कुछ किसानों का समूह जो आगे आया था, ये भी उन्हें जत्थेबंदियों से संबंधित है। तो ड्रामा तो रचाना पड़ेगा ना, आधार कैसे बने, क्योंकि पंजाब में जमीन तो खिसक चुकी है भाजपा की। मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए 7-8 साल में, और देश त्राहिमाम कर रहा है, शुक्रगुजार भी है उनका। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद है, और ड्रामा रचाने में कांग्रेस कहां इनके मुकाबले टिक पाएगी। कांग्रेस की तरफ से भी त्रुटियां हुई होंगी। का काफिला 20 मिनट तक सड़क पर रहा। एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ। एग्जैक्टली पूछिए कैसे, मैं बताता हूँ। अरे सुनिए ना, मैं बताता हूँ कि पीएम का काफिला, और पीएम इतना पावरफुल पीएम पूरे विश्व में जिसका डंका बजता हो, भारत का प्रधानमंत्री, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री, जिनकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, आईबी की होती है। ये अगर फेल्योर कहीं हो रहा है ना सिक्योरिटी का, तो ये आईबी का फेल्योर है। मिलिट्री इंटेलिजेंस भी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्या हम क्या उसको कहेंगे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का फेल्योर था? सर्वप्रथम सर सुनिए मलिक साहब, बात सुनिए। आपकी दफा पर मैं बिल्कुल भी नहीं बोला था, मेरी बात सुनिए। आप उम्र में बड़े हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सुनिए तो सही, हमने आपकी सुनिए। जब 2 गाड़ियों में रोड पर चलते हुए टक्कर हुई थी, तो गाड़ी बड़ी वाली की गलती मानी जाती है, छोटी की नहीं। और प्रदेश सरकार छोटी सरकार है, सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, तो फेलियर तो उनका हम मानेंगे। सरकार का कोई फर्ज नहीं बनता क्या सुनील जी? बिल्कुल फर्ज बनता है। और अरे हम कह रहे हैं बिल्कुल फर्ज बनता है। यदि उनको जिस तरीके से ये अपने इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं प्रदेश मुख्यमंत्री की तरफ से कि उनको जानकारी नहीं दी गई, और जानकारी नहीं दी गई तो अचानक से उनका फैसला बदल दिया गया, तो वो सेकेंडरी रहते हैं रिसोर्सेज में, हम उनको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे। ठीक है, वेदभूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, एक राज्य की जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है, सर आपने अपने कार्यकाल में जाहिर तौर पे कई प्रधानमंत्रियों के दौरे देखे होंगे, जब भी रूट लगता है, प्रधानमंत्री का दौरा होता है, उस वक्त किन किन नियमों का पालन किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर रूट में परिवर्तन होता है, किस आधार पर होता है, क्या अचानक ऐसा किया जा सकता है कि रूट में परिवर्तन हो जाए? इस पर विस्तार से हमें बताइए थोड़ा। नेहा जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो पहले 2 प्रवक्ता, एक महिला बोल रही थी और अभी जो साहब बोल रहे थे, शायद उनको इस बारे में उनकी अज्ञानता क्लियर कर देता हूँ। मैंने हजारों प्राइम मिनिस्टर के रूट दिए, हजारों प्राइम मिनिस्टर के रूट पे मैंने ड्यूटीज दी हुई हैं। जी जी। एक बार मंगोलपुरी दिल्ली के अंदर एक पीएम को जाना था, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। अचानक ये डिसाइड किया गया कि उसको हेलीकॉप्टर की बजाय रोड से लेकर जाया जाएगा, परंतु वहां पर उनके हालात ऐसे थे कि वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन होने की संभावना थी। तुरंत सूचना दी गई लोकल पुलिस द्वारा कि इनको हेलीकॉप्टर से भेजा जाए, उनको हेलीकॉप्टर से भेजा जाए। दूसरा, जो अभी एक तो लोकल पुलिस की अहम भूमिका होती है, ये बता रहे हैं। दूसरी जो महिला अभी बोल रही थी हेलीकॉप्टर था, और इसको कंपेयर कर रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था उनके ज्ञान के ऊपर कि हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, और इसको एक पैरिटी पर रख रही थी, समानता के आधार पर रख रही थी। तो वो भी मुझे बड़ा अजीब और बड़ा हास्यास्पद लगा। दूसरा, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो प्रोटोकॉल्स की जो इसमें वायलेशन हुई है, रैम्पेंट वायलेशन हुई है, सीएम चन्नी ने बिल्कुल पब्लिकली झूठ बोला है। मैं बिल्कुल दोबारा बोल रहा हूँ, सीएम चन्नी साहब ने बिल्कुल, या तो वो अज्ञानी है जैसे पैनलिस्ट बैठे हुए थे, या सीएम साहब अज्ञानी है, उनको कुछ नहीं पता पीएम रूट कैसे होता है, क्या उसकी फंक्शंस होते हैं, क्या एसओपी होते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट उसके लिए बना हुआ है, उसमें प्रोटोकॉल है कि जिस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर जाएंगे उसके डीजी उसको रिसीव करने आएंगे, उसको फेयरवेल करने आएंगे, विदा करने आएंगे। सबसे बड़ा लॉ ये था कि हेलीकॉप्टर का भी रूट होता है सर, और साथ ही साथ
बाय रोड भी रूट तय किया जाता है और एक नहीं 2-3 रूट तय किए जाते हैं। मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ। वहाँ के डीजी साहब वहाँ पर एयरपोर्ट पर ना पीएम को रिसीव करने के लिए आए। मैं वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। बिना बीजेपी के ना कांग्रेस ना कम्युनिस्ट, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वहाँ के डीजी साहब क्यों नहीं आए? उस प्रोटोकॉल को उन्होंने क्यों बीच करा? नंबर 2, जहाँ तक रूट की बात है, यदि एक दिन पहले चन्नी साहब क्यों कहते हैं कि हमने उसका सर्वे कराया था, जब उनको ये पता था हेलीकॉप्टर से आएंगे तो सर्वे किस चीज का उन्होंने कराया? वहाँ यहाँ वो पकड़े गए यहाँ पर, क्योंकि इसमें 2 रूट लगाए जाते हैं। एक इमरजेंसी रूट होता है, तो जो मेन रूट था उस पर क्लियरेंस की जो क्लियर होती है वो देती है लोकल पुलिस। प्राइम मिनिस्टर का रूट लगता है कि आगे रोड क्लियर है नहीं है, क्या हालात है, क्या स्थितियां हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन जब लोकल पुलिस ने क्लियरेंस दे दिया था कि आगे रूट क्लियर है, उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर का काफिला वहां उस रोड से गुजरता है। अब मैम इस बात को भी हमें बता दीजिए कि क्या इसमें सरकार की, क्या इसमें लोकल पुलिस की एक बड़ी चूक नहीं है? नेहा जी, चूक का तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपने रिपोर्ट में बताया कि मामला दर्ज हुआ है और तमाम एजेंसीज में या तमाम स्तरों पर इन्वेस्टिगेशन को जारी किया गया है। देखने वाली बात ये है कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि केंद्र जो है वो कंट्रोल करता है, केंद्र का नियंत्रण है इस सारे प्रकरण के ऊपर, और जो लोकल पुलिस है या जो स्थानीय प्रशासन है, उन्होंने तो पहले से भी, चाहे वो बारिश के लिए आगाह करना हो, चाहे वो बाकी सब तैयारी को पूरी तरह से पुख्ता करना हो, वो सब वो करते रहे। लेकिन उस समय मौके पर क्या हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जिस तरह से पेगासस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जिस तरह से और भी बहुत सारी हाई लेवल कमेटियां इस देश के अंदर बनाई जाती रही हैं। मुझे लगता है कि ये भी इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा और इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चाहे ये नियोजन हो या चाहे ये चूक हो, ये बिल्कुल देखने वाली बात है कि कहाँ से हुई है चूक। पर बहरहाल मुझे ऐसा लगता है नेहा जी कि हमारी यहाँ बहुत पुराना एक दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ये जो डर है, ये जो प्रधानमंत्री को लग रहा है, शायद ये उनके अंदर बसा हुआ डर है। शायद वो अपने ही किसी जो उनके अपने कृत्य हैं या उनके शब्द हैं, अभी उन्हीं के पार्टी के गवर्नर जो मेघालय में है, उन्होंने बताया, 2 दिन पहले की ही खबर है कि प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से उनसे कहा था कि मेरी वजह से तो शहीद नहीं हुए। तो देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है मेरे लिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि चाहे वो इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई हो या चाहे वो राजीव गांधी जी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, चाहे वो महात्मा गांधी के सीने में गोली उतारना रहा हो, हमारे लिए हमारे नेताओं पर किसी भी तरह का आक्रमण होना, हमारे देश के लीडर्स के ऊपर किसी भी तरह का आक्रमण होना निंदनीय सुनिश्चित तौर पर है। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि उनको अपने जो भी उन्होंने अपनी जनता को दिया है उसका सामना तो आवाम ही कराएगी, उनको उसका सामना उनकी जनता ही कराएगी। पता नहीं कल मोदी जी ने जब ये कहा कि अपने सीएम से थैंक्स बोलना कि मैं एयरपोर्ट तक सुरक्षित लौट आया, तो कौन जानता है कि क्या पता कोई किसान शुक्र मना रहे हों कि आज वो गाड़ी के तले रौंदे नहीं चले गए। ठीक है रमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये भी एक सच्चाई नहीं है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली करने जाना था, जहां पर जनसभा को संबोधित करना था, वहां पर जनता ही नहीं थी? क्या ये भी एक सच्चाई नहीं है क्या रमन जी? क्या इससे दरकिनार किया जा सकता है? नेहा जी, मेरे को पहले जवाब देने दीजिए। यहाँ पे अज्ञानता के परिचायक बहुत सारे हैं, मेरे को उनको जरा जवाब देने दीजिए और आपका फिर जवाब देता हूँ। सबसे पहले गली का गुंडा मेजर जनरल विपिन रावत को इसने बोला था, कांग्रेस के नेता ने, गली का गुंडा, याद होगा आपको। दूसरी चीज, अब ये मेरे कांग्रेस के मित्र और जो एक ये राजनीतिक विशेषज्ञ बन के आए हैं, इनको भी मैं थोड़ा प्रोसेस का बता दूं क्योंकि शायद इनकी उसमें जानकारी कम है। जब एक एसपीजी प्रोटेक्टिव कहीं भी जाता है, उसके मिनिमम 3 रूट्स बनते हैं। जी जी। एक प्राइम रूट होता है, 2 ऑल्टरनेटिव रूट होते हैं। इन तीनों रूट्स के ऊपर समय अनुसार वहां पे सुरक्षा का भी व्यवस्था, लोकल पुलिस और
इंटेलिजेंस ऑफ द LIU, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स जो होती हैं, CIA जो होती है स्टेट की क्राइम इन्वेस्टिगेशन अपैरेटस जो उस जिले का होता है वो, और तीसरा स्टेट इंटेलिजेंस जो है वो भी, ये तीनों एक रिपोर्ट बना के विभिन्न लेवल पे DGP तक पहुंचाई जाती है। DGP उसको स्टडी करके क्लियर करता है और वो क्लियरेंस जब SPG को देता है तब SPG मूवमेंट किसी भी हिसाब से होती है। जब हवाई अड्डे पर एक SPG प्रोटेक्टिव उतरता है तो हवाई अड्डे में जो विमान है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है या विमान है, उससे लेकर हॉल्टिंग स्पेस तक जहां पे उसने रुकना होता है आके, जहां से बाकी चीजें जो उनके स्वागत पार्टी है या दूसरे हैं। मुद्दे पे आइए सर, ये बताइए ना नहीं, कि क्या नहीं, वहाँ ये पे मुद्दा चेयर खाली है थी या नहीं थी? नेहा जी, ठीक है सर, वो वेदभूषण जी से पूछेंगे ना, हम बताएंगे वो वेदभूषण जी क्या तरीका होता है। आप उस तरीके में बताइए ना, तरीका हम पूछ लेंगे सर। मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे को रोकने की कोशिश करेंगी तो मैं रुकूंगा नहीं। ये जानना आपके दर्शकों को जरूरी है सर। हमें हमारे दर्शक IPS की बातों को भी सुनेंगे, वो सुन भी रहे थे सर। पहले ये बताइए, ये बता दीजिए सर। मानते हैं कि आपके आप बीच में रोकिए मत। जब IPS ऑफिसर बोलेंगे मैं भी चुप करके सुनूंगा और वो भी मेरे को गलत नहीं बताएंगे। दूसरी चीज, एक और चीज समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। जब तक SPG को DGP क्लियरेंस नहीं देता उस स्टेट का, तब तक SPG मूव नहीं करती प्रोटेक्टी को। और ये जो है ये एक सेट प्रोटोकॉल है और इसका अनुपालना हुई है। 3 कागजात सामने आए हैं मीडिया में जहां पे उन्होंने इसकी आशंका 1, 2 और 4 तारीख को बकायदा दी है स्टेट डिपार्टमेंट को कि सर 12 करोड़ की गाड़ी हाल ही में खरीदी है सर, उसमें क्यों नहीं थे प्रधानमंत्री? गाड़ियां कहां कैसे मूव होनी है वो एक अलग विषय होता है। कौन सी गाड़ी कहां ले जानी, देखिए ये जो ऑल्टरनेटिव व्हीकल होता है, जब अगर प्राइमरी नेहा जी अगर पता ना होना तो सवाल को थोड़ा सा समझ के सुनिए। अगर आप पूछते हैं ना तो जवाब लीजिए। अगर वो हेलीकॉप्टर से जाना था तो ऑल्टरनेटिव रूट के लिए सेकेंडरी अरेंजमेंट करा जाता है। उस सेकेंडरी अरेंजमेंट के अंदर क्या वो दिल्ली से मेबैक वहां गई या नहीं जानी थी, वो SPG की एक कॉल होती है। लेकिन वो सेकेंडरी अरेंजमेंट था, बाय रोड जाना, प्राइमरी अरेंजमेंट नहीं था। तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। 3 रिपोर्ट्स और आई हैं जो अलग अलग न्यूज चैनल्स ने भी निकाली हैं, जो चन्नी सरकार को भेजी गई थी, लोकल इंटेलिजेंस ने भी और दूसरे इंटेलिजेंस ने भी, कि ऐसा अंदेशा है। वो दी गई थी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया गया। तीसरी चीज, आप ये मत भूलिए, जो कांग्रेस की प्रवक्ता भी बोल रही थी ना, मैं इटालियन सिसिलियन माफिया का काम आपको बताता हूं। YSR रेड्डी का प्लेन क्रैश, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट कैसे गए थे ये सबको पता है। और जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वो उन्होंने भी बोला है कई बारी कि कोतरोची और सोनिया जी की माता जी कोलंबो गई थी राजीव गांधी जी के हत्या से पहले। तो ये जो है ना, ये इस पर भी आ जाए। और लास्ट चीज, सिद्धू जी का जो आज बयान आया है, सिद्धू कौन है? सिद्धू वो है जो बाजवा का यार है, जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई बोलता है। और इन दोनों के मालिक कौन? चाइना। कांग्रेस ने किसके साथ MOU करा? चाइना। तो ये जो चक्कर पूरा है ना, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दाल में कुछ काला नहीं, शायद काली दाल ही पकाई गई थी। ठीक है वेदभूषण जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी तैयारी की क्या क्राइटेरिया होता है सर, ये भी हमें बता दीजिए। अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी जो हाल ही में खरीदी गई है वो तमाम सुविधाओं से लैस है, वो सेफ्टी पर्पज से भी फार बेटर है बाकी और तमाम गाड़ियों से, स्पेशली इसीलिए खरीदी गई है कि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहेगी, वो प्रधानमंत्री उसी के अंदर सफर करेंगे। क्या उस गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी को लाना, क्या ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ खुद एक बहुत बड़ी चूक नहीं है क्या? वेदभूषण जी जो मेरे से पहले प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उसको शाबाशी देता हूं। उन्होंने जिस तरह से बिल्कुल क्लियर कर दिया इस मामले को, इतना ट्रांसपेरेंटली उन्होंने एक एक चीज का वर्णन किया है, मैं वाकई में उनको अप्रिशिएट करता हूं। मैं नहीं जानता उनकी क्या बैकग्राउंड है, पर उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ, जो कार की बात आप कर रहे हैं, मैं ये SPG का प्रेरोगेटिव है
आपको मैं जानकारी आपके दर्शकों को बताता हूँ, डम्मी पीएम भी चलाए जाते हैं और सेम कारों में चलाए जाते हैं। एक ही तरह की 4-4 कार निकाली जाती है, 4-4 पीएम भी डम्मी निकाले गए, ऐसी भी स्थिति आई है। तो पहले के जो बोल रहे थे बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, पर मैं अभी एक महिला बोल रही थी, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। उन्होंने बोला कि ये एसपीजी की जिम्मेदारी होती है। प्लेस ऑफ फंक्शन उन्होंने बहुत अच्छा बताया, जहाँ तक वो बिल्कुल ठीक थी। प्लेस ऑफ फंक्शन जहाँ पर पीएम को पहुंचना था वो उनकी जिम्मेदारी थी, उसको प्रोटेक्ट करना। परंतु जो तमाम रूट होता है स्टेट के अंदर, वो स्टेट पुलिस के अंदर आता है, क्योंकि ट्रैफिक और लोकल पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, उनके अंडर होती है। ये अटर फेलियर है, ये लोग माने या ना माने, इससे फेलियर किसी पुलिस ऑफिसर जो बेसिक पुलिसिंग की नॉलेज रखता हो वो बताएगा। इससे अटर फेलियर ऑफ लोकल पुलिस। डीजी सीएम साहब, बिल्कुल एक शर्म की बात है कि इतना बड़ा एक किसानों का आंदोलन, ये कोई किसान विसान नहीं थे, ये नेकेड आइट से दिख रहे, नंगी आंखों से दिख रहा है, ये वायलेशन था और रैम्पेंट वायलेशन था। ये मासूम किसान नहीं थे, ये वो मासूम किसान वो है जो दिल्ली को सालों इन्होंने तबाह करके रखा, लाल किले को इन्होंने बर्बाद कर दिया, हमारे देश की क्या छवि गई। और आज यदि पीएम के साथ कुछ पंजाब में हो जाता तो हमारी कितनी बड़ी तारीफ होती दुनिया के अंदर। या आप सोचे, तमाम पैनलिस्ट सोचे। चलिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन अब उसे भुनाने की भी कोशिश हो रही है, उस पर भी हम आएंगे। विषय को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ इस्तीफा मांगा जा रहा है चन्नी से, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हवन किया गया, महामृत्युंजय जाप कराए जा रहे हैं। आखिर क्या सेफ्टी को और ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश अब भाजपा की तरफ से की जा रही है क्या? नेहा जी, सवाल ये खड़ा होता है, आपके इस सवाल से मेरे मन में जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या हमारे देश के अंदर इतना आक्रामक, इतना हिंसक, इतना अराजक माहौल है क्या कि प्रधानमंत्री की जान को आज अचानक इतना खतरा हो गया है, और जो वो पंजाब की 3 करोड़ से ज्यादा की जनता को अपना दुश्मन बना बैठे हैं। सवाल तो इस बात का भी है नेहा जी कि प्रधानमंत्री की जान तो निश्चित तौर पर, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी जान बेहद जरूरी है हम सभी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात से जो संदेश जाता है वो अलग, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि क्या समूचे भारत के नागरिकों का जो डेटा है, जो डेटा प्राइवेसी है, जिसका ब्रीच पेगासस के माध्यम से हुआ था, क्या उसके ऊपर जो प्रधानमंत्री का मौन था, क्या उसकी जो आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है, क्या वो जरूरी नहीं है? क्या जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की जो जिस हादसे में मौत हुई, जिसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहबरों से नहीं बुरा, तेरी रहबरी का क्या वो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं थी? यहाँ जो वक्तव्य दिए गए हैं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि कहीं ना कहीं ये तय होना चाहिए कि कहाँ पर खामियां, कहाँ पर कमियां रही। लेकिन महिमा जी, मुद्दे पे बात नहीं करेंगी, सवाल ये हर जगह रमन जी कर रहे थे, प्रवक्ता का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। नेहा जी, आप पूछिएगा। हाँ, मैं सवाल कर रही हूँ। जिस बात का जिक्र अभी रमन जी कर रहे थे कि चन्नी जी थोड़ी देर पहले ये कहते हैं कि जी कोरोना मैं उसमें हूँ, आइसोलेट कर रखा है, उसके बाद पत्रकार को बुला लेते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, उसके बाद में वो रैली में चले जाते हैं। क्या चन्नी जी झूठ बोल रहे हैं? ये एक सवाल भाजपा उठा रही है। यदि भाजपा को ऐसा लगता है तो भाजपा को उनके ख्याल मुबारक। यहाँ पर चीन की बात भी उठाई गई, तो चीन के ऊपर भी प्रधानमंत्री का मौन रहा है। पेंगोंग लेक के ऊपर ब्रिज बना लिया है चीन ने। चीन की बात, ये सारी बातें हैं नेहा जी। मुख्यमंत्री चन्नी अब महिमा जी, मैं पिछले 15 दिन लद्दाख में बॉर्डर पे था और बॉर्डर पे लोगों से मिल के आया हूँ, वास्तविक स्थिति देख के आया हूँ। आप जिस दिन चाहेंगे लद्दाख की बात करेंगे। रमन जी सुन लेते हैं पहले, तो मैं जवाब नहीं दूंगी अगर हस्तक्षेप होगा इस तरीके से। ठीक है, रखिए अपनी बात। तरीके से ठीक है। मैं ये कह रही हूँ नेहा जी कि जो कुछ भी हुआ, अब ये चिट्ठी मेरी पट भी मेरी की सरकार है और चिट्ठी मेरी पट भी मेरी की संस्कृति रखने वाली पार्टी है। चन्नी बोले तो मुश्किल है, आए तो मुश्किल है, नहीं आए तो मुश्किल है। अगर वो नहीं आते, नहीं संबोधित करते प्रेस को,
तो शायद ये लोग बोलते उनकी उसमें निंदा करते। लेकिन आज यदि उन्होंने संबोधित किया तो उसमें भी ये निंदा कर रहे हैं। जब इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य को पीछे रखते हुए सामने आकर के इस में भागीदारी करना और इसमें तुरंत जूम से भी कर सकते थे, जूम से भी कर सकते थे, स्काइप से कर सकते थे। हस्तक्षेप न किया करे। नेहा जी, आप संचालन कर रही हैं, आप सुनिश्चित करें कृपा करके। ठीक है, ठीक है। किसी के अवसर में हस्तक्षेप नहीं करती हूँ। उसका ये मतलब नहीं होता कि ये सब सच बोल रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनकी सब बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं खामोश रहती हूँ क्योंकि मैं अपने अवसर का इंतजार करती हूँ, उसमें बोल देना चाहती हूँ जो भी मुझे बोलना है। तो वो आकर के उन्होंने संबोधित किया। इतना बड़ा जो सिक्योरिटी ब्रीच जैसा बताया गया, यदि उसे देखा जाए और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा असल में हुआ क्या था। आपको याद होगा राहुल गांधी के ऊपर एक कैमरा का लेजर आया था, आपने क्या उस समय बताया था? सुन लेते हैं रमन जी, ठीक है, मैं आपसे ही सवाल कर लेती हूँ। महिमा जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। रमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, कल स्मृति ईरानी ये कहती हैं कि कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम हुए। सर, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री है, हर एक नेता के प्रधानमंत्री है, एक एक जनता के प्रधानमंत्री है, पूरे देशवासियों के प्रधानमंत्री है। इस तरह के आरोप लगाना कि कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे, ये कहां तक ठीक है? और कौन सा इनकी जो प्रीतिया रानी इन चीफ हैं, जिन्होंने ये भाषण दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसने बोला था नीच आदमी, मौत के सौदागर, खून की दलाली, क्या क्या अतिशोक्तियां दी थी इन्होंने। ये वो लोग हैं जो अपनों को भी डसने से बाज नहीं आते। मैंने आपको एक फहरिस्त बताई है अभी, इसके बाद में क्या क्या चला है वो भी सब आप लोग आप मीडिया में हैं, आप उस समय की खबरें पढ़ लीजिए, कहां कहां क्या क्या दबाया गया। अब मेरा सवाल इतना सा है, जो बार बार विषय को टालने की कोशिश हो रही है, जब ये लद्दाख पे बात करना चाहें, जिस समय भी मैं तैयार हूं, मैं एक एक चीज बता सकता हूं, क्योंकि मैं 15 दिन विंटर्स में लद्दाख रह के आया हूं, सीमा पर लोगों से बात करके आया हूं। लेकिन मैं आज जो बात आपके सामने ये कहना चाहता हूं, और बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कि मेरे को ये बताएं कि हर जगह प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है। और आज जो सिद्धू ने बोला कि जी ठोक दिया, ये कर दिया, और साथ में ही पन्नू का भी वीडियो आते हैं दबादब। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि ये क्या मसौदा है बार बार, कि जब भी कुछ होता है ये सारा का सारा कांग्रेस का मसौदा जो है, दे आर इन द क्वेश्चन मार्क। और मैं आज भी आपसे ये पूछता हूं कि ये क्यों नहीं हुआ कि उसी समय प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे उनको सामने आके बोलना चाहिए था कि ये क्यों गलत हुआ। पूर्व अध्यक्ष जो इनके जाखड़ जी हैं, उन्होंने बड़ी एक दिलेरी दिखाते हुए सामने आके खड़े हुए और बोले कि गलत हुआ। कांग्रेस क्यों नहीं बोल पाई? ना प्रदेश की, ना। ठीक है, जल्दी से बात रखिए। क्या प्रधानमंत्री ने बोल दिया लखीमपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, या हाथरस में जो हुआ वो गलत हुआ, या पुलवामा में जो हुआ वो गलत हुआ? क्या प्रधानमंत्री ने 2 शब्द भी बोल दिए उसके ऊपर? क्या पुलवामा का तो बदला लेकर दिखाया है, पुलवामा का तो बदला लेकर दिखाया है। आप तो पाकिस्तान को तश्तरी में देते थे, चीन को तश्तरी में देते थे। पुलवामा में जब अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री शूट कर रहे थे, प्रधानमंत्री शूटिंग में बिजी थे, शूटिंग में प्रधानमंत्री जब पुलवामा में हमला। चलिए वेदभूषण जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी नाकामी यहाँ पर देखने के लिए मिली? प्रधानमंत्री का काफिला जब वहां से गुजरा और उन्हें 20 मिनट तक सड़क पर रहना पड़ा। बिल्कुल ये अटर फेलियर है पंजाब इंटेलिजेंस एजेंसीज का। कहां पर किसान इकट्ठे हो रहे हैं। आज की डेट में ड्रोन का टाइम है, सीसीटीवी कैमरे, तमाम तरह की। आप बता दें 10,000 की फोर्स डिप्लॉयड थी पीएम के रूट पर। वो 10,000 आदमी चाय पीते दिखाई दे रहे हैं वहाँ किसानों के साथ में। ये किसानों के साथ कौन से पुलिस वाले चाय पी रहे थे? यदि आपके पास वीडियो ना हो तो मैं आपकी चैनल के लिए वीडियो भिजवा देता हूँ। ये पुलिस के हालात है, क्यों है हालात, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इतना ढीला है, रूट को लेकर क्यों इतना सजग नहीं था? इसकी जिम्मेदारी ना लेकर और बातों पर पेगासस की बात करना, लद्दाख की बात करना। बिल्कुल, चलिए जांच का विषय और जाहिर तौर पर इस पे गहनता से जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।